कार्तिक स्नान की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपनी 4 बेटा बहुओं के साथ रहती थी। जब कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया माई का मन करा कि मैं कार्तिक स्नान गंगा जी जाकर के करूं, परंतु कैसे करूं? मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता। घुटनों के दर्द से मैं चल फिर नहीं सकती। सुबह तारों की छांव में गंगा स्नान कैसे करूंगी? तब सास ने अपनी 4 बहुओं से एक एक करके पूछा तो 3 बड़ी बहुओं ने इनकार कर दिया। तब चौथी बहू सासू माँ से बोली कि सासू जी, आप चिंता मत करो, आप मुझे बताते जाना, मैं सब कर दूंगी। मैं आपको कार्तिक मास में गंगा घाट पर स्नान करा कर के ले आऊंगी। अब चौथी बहू रोज सुबह जल्दी उठकर सासू जी को कार्तिक स्नान कराने गंगा जी लेकर जाती और स्वयं भी कार्तिक स्नान करने लगी। वहीं पर खुद के और सास के कपड़े धोती। घर आकर अपनी सास की अंधेरी कोठरी में कपड़े धोकर सुखा देती, क्योंकि बाहर सुखाती तो जिठानियां उसका मजाक उड़ाती। इस तरह दोनों सासू बहू कार्तिक मास में मिलजुल कर स्नान करने लगी। बहू अपनी सास को कार्तिक मास की कथा कहानियां और तुलसी जी के भजन सुनाने लगी और शाम को गरम गरम दाल रोटी बना करके अपनी सास को खिलाती। दोनों सासू बहू कार्तिक मास में पीपल पतवारी सींचती, तुलसा जी को सींचती, दिया बाती करती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, आंवले के पेड़ को सींचती, परिक्रमा करती और बहू रोज अपनी सासू माँ को कार्तिक मास की कथा कहानियां, महात्म्य और तुलसी जी के भजन सुनाती। इस तरह कार्तिक मास का महीना बीत गया। तब एक दिन बहू ने सोचा कि कार्तिक मास के उद्यापन पर 5 ब्राह्मणों को जिमाना है, तो अंधेरी कोठरी में झाड़ू बुहारी लगा लेती हूँ। जब बहू अपनी सास की अंधेरी कोठरी में झाड़ू बुहारी लगा करके कचरा सूप में भर कर बाहर फेंकने गई तो उसने देखा कि सूप में हीरे मोती भरे पड़े थे। बहू ने सास को जाकर पूरी बात कही तो सास ने कहा कि बहू, तूने पूरे कार्तिक मास में मुझे गंगा घाट पर ले जाकर के स्नान करवाया, मेरे कपड़ों को धोए और मुझसे पीपल पतवारी सिंचवाई, तुलसी जी को सिंचवाया, दिया बाती कराई, मुझे कथा कहानियां और कार्तिक मास के महात्म्य को सुनाया, तुझे उसका फल मिला है। तो बहू ने कहा कि सासू माँ, अब आप जितने चाहें ब्राह्मणों को जिमा सकते हो, अब हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है। अपने ऊपर तो राधा दामोदर भगवान टूटे हैं। जब बहू ने सास को हीरे मोती का ढेर दिखाया तो सास को बहुत खुशी हुई। जब तीनों जिठानियों को इस बात का पता चला तो वे मन ही मन जलने लगी और मन में सोचने लगी कि दोनों सुबह जल्दी उठकर गंगा घाट पर स्नान करने जाती थी, ये दोनों वहीं से किसी का धन चुरा कर के लाई होगी। तीनों जिठानियों से रहा नहीं गया और आकर पूछने लगी कि इतना धन कहाँ से आया। कामन कारा करा, हाट मारा, बाट मारा, चोरी चकारी करी, डाका डाला, क्या किया? देवरानी बड़ी ही भोली भाली थी। उसने पूरी बात बता दी कि मैंने कार्तिक मास में सासू माँ को गंगा घाट पर ले जाकर के स्नान करवाया, सेवा टहल करी, मेरे ऊपर तो कार्तिक के राधा दामोदर भगवान टूटे हैं। यह सुनकर जिठानियां जल भुन गई। जिठानियां अपने अपने घर आई। उधर दोनों सासू बहुओं ने मिलजुल कर कार्तिक मास का उद्यापन किया और खूब सारे ब्राह्मणों को भोजन करा करके खूब दक्षिणा दी। साल भर बाद जब दोबारा कार्तिक का महीना आया तो छोटी बहू को छोड़कर तीनों बहुएं आपस में लड़ने लगी कि अब की बार कार्तिक मास में सास को मैं स्नान कराऊंगी। दूसरी ने कहा मैं कराऊंगी तो तीसरी ने कहा मैं कराऊंगी। तीनों का झगड़ा देखकर सास से रहा नहीं गया। सास ने तीनों बहुओं से कहा कि तुम तीनों ही मुझे कार्तिक का स्नान कराने ले चलो। इस तरह तीनों बहुएं ही सास को कार्तिक स्नान कराने जल्दी उठने लगी। बड़ी बहू तो रात भर इस बेचैनी से सोती ही नहीं थी कि कहीं मैं न रह जाऊं, कहीं बाकी दोनों देवरानियां सासू जी को गंगा घाट पर ले जाकर के स्नान कराने न चली जाए। तीनों में होड़ लगी रहती थी।
तीनों बड़ी जिठानियां एक एक लोटा पानी अपने सास के सिर पर डालने लगी। कोई सास के हाथ धुलाती, कोई मुंह धुलाती तो कोई पांव धोती। अब बारी कपड़े धोने की आई। तब एक बहू ने सास का ब्लाउज ले लिया, एक ने पेटीकोट ले लिया तो एक ने सासू की साड़ी ले ली। धोकर वे अपनी सास को लेकर के घर आई। तीनों कपड़ों को वे धोकर लाकर अपनी सास की अंधेरी कोठरी में सुखा दी। वे रोज देखती कि कपड़ों में से जो पानी की बूंदें गिरी हैं वे हीरे मोती हुए या नहीं। तब एक बहू चाय बनाकर के लाती तो एक बहू नाश्ते में फल देकर के जाती तो तीसरी बहू शाम का भोजन देती। इस तरह पूरे कार्तिक मास में यह क्रम चलता रहा, लेकिन तीनों बहुएं आपस में लड़ाई झगड़ा करती रही। सास भी अपने मन ही मन सोचती कि कौन सी बहू की चाय पीऊं और कौन सी बहू की चाय छोड़ूं। पूजन सामग्री भी आपस में सास को एक दूसरे से चढ़कर पकड़वाती। परिक्रमा के लिए भी सास के हाथ एक दूसरे तरफ खींचती। सास परेशान हो गई, सोचने लगी कि मैं अगर कार्तिक स्नान नहीं करती तो सुखी रहती। इस तरह बहुओं की होड़ में कार्तिक मास बीतने लगा। तब कार्तिक पूर्णिमा के दिन सास ने बहुओं से कहा कि मुझे कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन करना है, ब्राह्मणों को भोजन कराना है, तो तुम व्यवस्था कर दो। तीनों बहुएं भागकर सासू की कोठरी में झाड़ू लगाने गई कि वहां हीरे मोती मिलेंगे। जब वे झाड़ू लगाने लगी तो उन्होंने देखा कोठरी में सांप बिच्छू मंडरा रहे थे। तीनों बहुएं चिल्लाती चिल्लाती कोठरी से बाहर आई। तीनों बहुएं सासू माँ से बोली कि राधा दामोदर जी ने देवरानी को तो धन दिया और हमें सांप बिच्छू की माया दी। तब सास ने तीनों बहुओं से कहा कि छोटी बहू ने निस्वार्थ भाव से मुझे कार्तिक मास का स्नान करवाया, लेकिन तुम तीनों ने धन के लालच में मुझे कार्तिक मास का स्नान करवाया। सो जैसा मनसा वैसी दशा, और अभी तो तुमको कार्तिक के राधा दामोदर का कोप झेलना पड़ेगा। यह सुनकर तीनों बहुएं डर गई और कार्तिक के राधा दामोदर के हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। तभी वहां आकाशवाणी हुई। कार्तिक के राधा दामोदर तीनों बहुओं से बोले कि जब तुम अपने धन में से आधा आधा धन छोटी बहू को दोगी तभी मैं ये सांप बिच्छू की माया हटाऊंगा। तब तीनों बहुओं को अपने धन में से आधा धन छोटी बहू को देना पड़ा। उसके बाद कार्तिक के राधा दामोदर ने कोठरी में से सांप बिच्छू की माया हटाई। इसलिए कार्तिक मास का स्नान हमेशा निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। धन के लालच में और देखा देखी में कभी भी कार्तिक मास का स्नान नहीं करना चाहिए। राम लक्ष्मण की कहानी। एक बुढ़िया माई जिसके पीपल, पतवारी, तुलसी, आंवला सींचकर मंदिर जाना और लौट कर आकर 2 ब्राह्मणों को जिमाने का नियम था। एक दिन उसे उठने में देर हो गई। नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके वह बहू से बोली कि बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ। तुलसी, आंवला, पीपल, पतवारी, केले के पेड़ को सींचूंगी, पूजा करूंगी तो मुझे देर हो जाएगी। 2 ब्राह्मण आएंगे, तुम उन्हें जिमा देना। तो बहू ने हामी भर दी। तब उनके गांव में 4 तीर्थ यात्री आए। वे सबसे पूछते फिर रहे थे कि हम तीर्थ यात्री हैं, कोई है जो हमें भोजन करवा दे। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। हम 4 ब्राह्मण हैं, भोजन करना चाहते हैं, कोई है जो हमें भोजन करा दे। लेकिन पूरे गांव में कोई ऐसा नहीं था जो उन तीर्थ यात्रियों को भोजन करा सके। तभी चौपाल पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उन 4 तीर्थ यात्रियों से कहा कि अरे भाई, इस गांव में कोई भी तुम्हें भोजन नहीं कराएगा, लेकिन गांव के नुक्कड़ पर एक बुढ़िया माई का घर है, वो तुम्हें जरूर भोजन कराएगी, तुम उसके घर चले जाओ। तब चारों तीर्थ यात्री बुढ़िया के घर का पता पूछकर बुढ़िया के घर चले गए और उसके घर का दरवाजा खटखटाया और बोले, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। क्या कोई है जो हमें भोजन करा दे? तब बहू ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि 2 की जगह 4 ब्राह्मण खड़े थे। वह मनी मन सोचने लगी कि सासू माँ तो कहकर गई थी कि 2 ब्राह्मण आएंगे, लेकिन यहाँ तो 4 जने आए हैं। फिर वह सोची कोई बात नहीं, आज 4 ब्राह्मणों को भोजन जिमा देती हूँ।
तब वह उन्हें लेकर घर के भीतर आई, बैठने के लिए आसन दिया और उनके सामने भोजन परोस दिया। जब सबने भोजन जीम लिया तो उनमें से एक ब्राह्मण ने बुढ़िया की बहू से कहा कि बेटी, इन हांडियों को ढक दे। बुढ़िया की बहू ने मन ही मन सोचा कि इन हांडियों को क्या ढकूं, इनमें तो भोजन ही नहीं है। भोजन तो मैंने 4 जनों जितना ही बनाया था, 2 ब्राह्मणों का, एक सासू माँ का और मेरा। मुझे तो दोबारा भोजन बनाना पड़ेगा। पर बुढ़िया की बहू ने सोचा कि अगर ये कह रहे हैं तो मैं इन हांडियों को ढक देती हूँ। उसके बाद बुढ़िया की बहू ने हांडियों को ढक दिया। जब वे जाने लगे तो बहू ने कहा कि आप अपना परिचय तो दीजिए, मुझे सास को बताना है कि 2 की जगह 4 ब्राह्मण जीमने आए थे। तो चारों ने कहा कि राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। बहू झट से समझ गई और वह उनके चरणों में गिर पड़ी कि हे ईश्वर, मुझे माफ कर दो जो मैं आपको पहचान नहीं पाई। आप मेरी सासू माँ को भी दर्शन देना, क्योंकि यह उन्हीं के व्रत का प्रताप है। तब भगवान ने कहा कि बेटी, हम गांव के बाहर कुएं के पास पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे मिलेंगे, तुम अपनी सास को लेकर वहीं आ जाना। उसके बाद भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर के बाद सास मंदिर से आई। आते ही उसने रसोई में बर्तनों को देखा तो देखा बर्तन भोजन से भरे हुए थे। सास नाराज होते हुए बहू से बोली कि बहू, तूने मेरे ब्राह्मणों को अब तक भोजन क्यों नहीं कराया? तो बहू ने कहा कि सासू माँ, आज 2 नहीं बल्कि 4 ब्राह्मण जीमने आए थे। सास ने कहा कि कहाँ से आए थे? बर्तनों में तो अभी भी भोजन भरा पड़ा है। तब बहू ने कहा कि सासू जी, मैंने आज राम लक्ष्मण माता सीता और हनुमान जी को जिमाया था। सास यह सुनकर चकित हो गई और बोली कि बहू, तूने भगवान के दर्शन किए, मुझे तू उनके पास लेकर के चल, मैं भी उनके दर्शन करना चाहती हूँ। तब बहू अपनी सास को लेकर पीपल के पेड़ के पास गई तो पीपल के पेड़ के नीचे 4 मूर्तियां थी। सास बहू से बोली कि बहू, भगवान ने तुझे तो साक्षात दर्शन दिए, लेकिन मुझे तो भगवान ने दर्शन नहीं दिए। तो बहू ने हाथ जोड़कर विनती करी कि हे प्रभु, जैसे आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए, मेरी सास को भी दीजिए। तभी भगवान राम, सीता माता, लक्ष्मण और हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए। बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर पड़ी। हे भगवान, जैसे आपने सास और बहू को दर्शन दिए, वैसे हमें भी देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एक बार एक गांव में एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने बेटा बहू के साथ रहता था। ब्राह्मण को सुबह उठते ही भूख लग जाती थी। बहू का नित्य का नियम था कि वह सुबह उठते ही पहले झाड़ू बुआरी करती, बर्तनों को मांजती, फिर नहाती धोती, फिर पूजा पाठ करती, उसके बाद ही वह भोजन बनाती थी। तब तक वह बूढ़ा ब्राह्मण अपनी बहू से बार बार भोजन मांगता। इससे परेशान होकर बहू ने अपने ससुर से कहा कि हे पिताजी, आप कोई नियम क्यों नहीं लेते? मैं आपके इस बार बार भोजन मांगने से परेशान हो गई। आपको तो सुबह उठते ही भूख लगने लग जाती है। तब बूढ़े ब्राह्मण ने भगवान राम लक्ष्मण के मंदिर में दर्शन करके आने का नियम ले लिया। उसके बाद ही वह भोजन खाता था। अब वह रोज भगवान राम और लक्ष्मण के मंदिर में जाता, दर्शन करके आता। तब तक पीछे से बहू घर का सारा काम करके भोजन बना करके रख लेती और फिर वह गरम गरम भोजन अपने ससुर को खिलाती। एक दिन बहू ने घर का काम जल्दी निपटा लिया, दाल चावल भी बना लिए। ससुर मंदिर जाना भूल गया। बहू ने भोजन की थाली ससुर को पकड़ा दी। ससुर भोजन करने बैठ गया। पहला घास खाते ही उसे याद आया कि आज तो मैं मंदिर दर्शन करने ही नहीं गया। तो वह सने हाथों से ही भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ा। जब ब्राह्मण दर्शन करके लौट कर आया तो बहू ने देखा कि ससुर के हाथों में लगे दाल और चावल हीरे मोती बन गए। बहू ने ससुर से कहा कि पिताजी, आपके हाथों में हीरे मोती चमक रहे हैं। ससुर ने देखा तो कहा कि मुझे तो राम लक्ष्मण टूटे हैं। तब बहू ने कहा कि आप नियम के पक्के और सच्चे लगन वाले हो, तभी तो भगवान राम और लक्ष्मण आपके ऊपर टूटे हैं।
हे भगवान राम और लक्ष्मण, जैसे आप बूढ़े ब्राह्मण के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा भरने वाले के ऊपर।